हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। रीडिफाइनिंग हार्ड वर्किंग। रीडिफाइनिंग का मीनिंग है फिर से परिभाषित करना, री इंटरप्रेट यानी किसी चीज की फिर से डेफिनेशन देना, ठीक है, किसी चीज का फिर से मीनिंग बताना, ठीक है, ये वर्ब है। हार्ड वर्किंग के एडजेक्टिव है। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कड़ी मेहनत करने वाला, मेहनती, डिलिजेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ मेहनती यानी कड़ी मेहनत करने वाले को फिर से परिभाषित करना, यानी कि कह सकते हैं कड़ी मेहनत के अर्थ को नए तरीके से परिभाषित करना या फिर मेहनती की परिभाषा को फिर से तय करना, ठीक है। इसका मतलब है कहने का कि इतने सालों से हार्डवर्क की जो परिभाषा या डेफिनेशन हम सुनते आए हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। तो आज के आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि आज के सिनेरियो में, आज के दौर में हार्डवर्क और हार्डवर्क करने वाले की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मेहनती की परिभाषा को फिर से तय करना। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एनाटॉमी ऑफ द वर्ड हार्ड वर्किंग। What is hard work and why is it so respected in society? Despite donkeys being the most hard-working animal, why don't we value their services? Do hard-working people always get the merit or income they deserve? The success mantra hard work is the key to success. Does it still hold water today? Vocabulary देखते हैं। Anatomy means बनावट या संरचना, स्ट्रक्चर। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, डिलीजेंट। हार्ड वर्क मीन्स कड़ी मेहनत, डिलीजेंस। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, सम्मान, रिगार्ड। सोसाइटी समाज, कम्युनिटी। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग। वैल्यू मीन्स महत्व देना, अप्रिशिएट। होल्ड वाटर एक इडियम है जिसका मतलब है सही या तर्कसंगत होना या फिर सही साबित होना या फिर प्रासंगिक होना, बी वैलिड। मेरिट मीन्स योग्यता या फिर मेहनत का फल, वर्थ। इनकम आय, अर्निंग्स। डिजर्व मीन्स योग्य होना, हकदार होना, मेरिट। की टू सक्सेस फ्रेज है विच मीन्स सफलता की कुंजी, मेन फैक्टर। मंत्र मीन्स मूल सिद्धांत या फिर सूत्र, प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं द एनाटॉमी ऑफ द वर्ड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग शब्द की बनावट से शुरुआत करते हैं। तो आइए हार्ड वर्किंग शब्द की बनावट से, एनाटॉमी मीन्स बनावट से शुरुआत करते हैं। लेट्स में यहाँ पे पहले देखते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब देखते हैं। जो लेट है वो वर्ब है और ये जो एस है इसका मतलब होता है अस, यू एस, अस, ठीक है। स्टार्ट भी वर्ब है। लेट स्टार्ट का मतलब होता है वी शुड स्टार्ट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें इम्प्लाइड सब्जेक्ट है वो है वी, ठीक है। वी शुड स्टार्ट यानी कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे समझिए एस जो है वो अस है, लेट जो है वो वर्ब है और स्टार्ट भी वर्ब है, ठीक है। तो आइए हार्ड वर्किंग शब्द की बनावट से शुरुआत करते हैं। जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। इसी तरह से पूरे आर्टिकल में दिया गया है। आगे देखते हैं। व्हाट इज हार्ड वर्क? हार्ड वर्क क्या है, ठीक है। हार्डवर्क क्या है यानी कड़ी मेहनत क्या होती है। एंड वाई इज इट सो रिस्पेक्टेड, और इसे क्यों इतनी इज्जत दी जाती है, इसे क्यों इतना सम्मान दिया जाता है इन सोसाइटी, समाज में, इसे समाज में इतना सम्मान क्यों दिया जाता है हार्डवर्क को, ठीक है। डिस्पाइट डोंकीज बीइंग द मोस्ट हार्डवर्किंग एनिमल, के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डोंकीज मीन्स गधों के इतना अधिक हार्डवर्किंग होने के बावजूद, सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग एनिमल होने के बावजूद गधे को सबसे मेहनती जानवर माना जाता है। वाई डोंट वी वैल्यू देयर सर्विसेज, फिर हम उनकी सेवाओं को यानी कि गधों की सेवाओं को वैल्यू क्यों नहीं करते, फिर हम गधों की सेवाओं को क्यों महत्व नहीं देते। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वी वैल्यू, वाई डोंट वी वैल्यू, ठीक है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डू हार्ड वर्किंग पीपल, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज गेट द मेरिट और इनकम दे डिजर्व, क्या हार्ड वर्किंग पीपल यानी जो ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं क्या उन्हें हमेशा मेहनत का फल मिलता है और इनकम या फिर आय
या जो कमाई दे डिजर्व, जिसके वे हकदार हैं, यानी उन्हें उतनी उनकी आय होती है, कमाई होती है, या फिर मेहनत का फल या पारिश्रमिक उन्हें इतना मिलता है जिसके वो हकदार होते हैं। ठीक है, तो क्या मेहनती लोगों को हमेशा वो मेहनत का फल या फिर वो पारिश्रमिक मिलता है जिसके वे हकदार होते हैं, जो वो डिजर्व करते हैं। द सक्सेस मंत्रा, जो सक्सेस मंत्रा है, सक्सेस का, सफलता का जो मूल मंत्र है, वो क्या है? हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क जो है वो की टू सक्सेस है, यानी कि सफलता की कुंजी है। डज इट स्टिल होल्ड वाटर टुडे? क्या ये अभी भी, आज के दौर में भी सही साबित होता है? यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डज इट स्टिल होल्ड, स्टिल मतलब अभी भी, होल्ड वाटर का मतलब है सही साबित होता है या आज के दौर में भी तर्क संगत है, यानी अभी भी इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तो आइए हार्ड वर्किंग शब्द की बनावट से शुरुआत करते हैं। कड़ी मेहनत क्या होती है और समाज में से इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? गधे को सबसे मेहनती जानवर माना जाता है, फिर भी हम उसकी सेवाओं को क्यों महत्व नहीं देते? क्या मेहनती लोगों को हमेशा मेहनत का फल या फिर वो इनकम मिलती है जिसके वे हकदार होते हैं? सफलता का मंत्र हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस क्या आज भी सही साबित होता है? Let us be refreshingly honest as we discuss whether working hard is the only crucial element required to be successful. Let's embrace new ideologies and concepts that can transform our hard work into smart and sustainable work. Hard work has always been an admired attribute in society. From the ancient civilizations of Egypt, the Indus Valley, and the Yellow River Valley, every civilization considered hard work the cradle of progress. वोकैबुलरी देखते हैं। क्रूशल मीन्स अत्यंत महत्वपूर्ण, क्रिटिकल। एलिमेंट मीन्स तत्व या फिर चीज, कंपोनेंट। सक्सेसफुल, सफल, अचीविंग। इम्ब्रेस मीन्स अपनाना, इम्ब्रेस माने होता है गले लगाना, अपनाना, एक्सेप्ट। आइडियोलॉजी मीन्स विचारधारा, डॉक्ट्रिन। रिफ्रेशिंगली, ताजगी भरे ढंग से या फिर सुखद रूप से, अलग तरीके से, इन अ प्लेजेंटली न्यू और डिफरेंट वे। ट्रांसफॉर्म मीन्स बदलना, कन्वर्ट। सस्टेनेबल, टिकाऊ, ड्यूरेबल। एडमायर्ड मीन्स प्रशंसनीय, यानी जो तारीफ के काबिल हो, रिस्पेक्टेड। एट्रीब्यूट मीन्स गुण या फिर क्वालिटी। एंशंट, प्राचीन, ओल्ड। सिविलाइजेशन, सभ्यता, कल्चर। क्रेडल मीन्स आधार, ओरिजिन और फाउंडेशन। क्रेडल ऑफ प्रोग्रेस मीन्स प्रगति का आधार, ओरिजिन ऑफ प्रोग्रेस। लेट अस बी रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट। चलिए एक अलग तरीके से ईमानदारी के साथ, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी के साथ, एज वी डिस्कस, हम चर्चा करते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं आइए एक अलग तरीके से पूरी ईमानदार बनते हैं और ये हम डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? चर्चा करते हैं वेदर, कि क्या वर्किंग हार्ड यानी कि मेहनत करना इज द ओनली एकमात्र क्रूशल एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी तत्व है, रिक्वायर्ड जो कि ज़रूरी है टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए जो आवश्यक है उसके लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी तत्व है। यानी आइए एक अलग तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ इस बात पर चर्चा करें कि क्या कड़ी मेहनत ही सफलता पाने का एक अकेला ज़रूरी तत्व है। ठीक है, लेट्स एम्ब्रेस, चलिए अपनाते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनाते हैं। ध्यान रखिएगा जैसे पहले बताया था आपको उसी तरह से, ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब ये अस है, अस, इसका मतलब वी शुड एम्ब्रेस, यानी हमें अपनाना चाहिए। चलिए हम अपनाते हैं न्यू आइडियोलॉजीज, नई आइडियोलॉजीज को, नई विचारधाराओं को अपनाते हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स और अवधारणाओं को, नए कॉन्सेप्ट्स अपनाते हैं, दैट कैन ट्रांसफॉर्म जो कि बदल सकते हैं आर हार्ड वर्क, हमारी कड़ी मेहनत को बदल सकते हैं इनटू स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वर्क। एक समझदारी भरे, स्मार्ट मीन्स एक समझदार, स्मार्ट और टिकाऊ काम में, सस्टेनेबल मीन्स टिकाऊ काम में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमें नए विचारों और सिद्धांतों को अपनाना चाहिए जो हमारी कड़ी मेहनत को स्मार्ट और टिकाऊ काम में बदल सकते हैं। Alright, hard work has always been an admired attribute in society. Hard work जो है, कड़ी मेहनत जो है, कठिन परिश्रम जो है, हमेशा से रहा है, has always been, हमेशा से रहा है, and admired यानी जो तारीफ के काबिल है, attribute means ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुण रहा है in society, समाज में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कड़ी मेहनत हमेशा से समाज में एक प्रशंसनीय गुण रहा है। ठीक है, यानी जिसकी हमेशा लोगों ने तारीफ की है, एडमायर्ड का मतलब है। फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट यानी कि प्राचीन सभ्यताओं से, चाहे वो इजिप्ट की हो, ठीक है, या फिर द इंडस वैली, या फिर इंडस वैली की सभ्यता हो, यानी कि
सिंधु घाटी, इजिप्ट मतलब प्राचीन मिस्र, ठीक है, मिस्र या फिर इंडस वैली में सिंधु घाटी, या फिर एंड द येलो रिवर यानी कि पीली नदी सभ्यता, ठीक है, पीली नदी घाटी की सभ्यता से लेकर एवरी सिविलाइजेशन, हर एक सभ्यता ने कंसीडर्ड मीन्स माना, सिंपल पास्ट टेंस है ये, कंसीडर वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, हर एक सभ्यता ने माना हार्ड वर्क यानी कि परिश्रम को माना, कड़ी मेहनत को माना, द क्रेडल ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति का आधार माना, यानी कि आप तभी प्रगति कर सकते हैं जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है। तो प्राचीन मिस्र हो, चाहे सिंधु घाटी या फिर पीली नदी घाटी की सभ्यताओं से लेकर आज तक हर सभ्यता ने कड़ी मेहनत को प्रगति का आधार माना है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। आइए एक अलग तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ इस बात पर चर्चा करें कि क्या कड़ी मेहनत ही सफलता पाने का अकेला जरूरी तत्व है, एलिमेंट है। हमें नए विचारों और सिद्धांतों को अपनाना चाहिए जो हमारी कड़ी मेहनत को स्मार्ट और टिकाऊ काम में बदल सकते हैं। कड़ी मेहनत हमेशा से समाज में एक प्रशंसनीय यानी तारीफ के काबिल गुण रही है। प्राचीन मिस्र, सिंधु घाटी और पीली नदी घाटी की सभ्यताओं से लेकर आज तक हर सभ्यता ने, हर सिविलाइजेशन ने कड़ी मेहनत को प्रगति का आधार माना है। Stories from ancient times reflect the great legacy of hard workers. People interpret hard working differently. Some believe it means putting in energy and commitment to achieve results, while others see it as completing tasks with effort and consistency. Yet among many ways of working, there is one absolute way, the smart way, which is a cut above the rest. Vocabulary देखते हैं। Reflect means दर्शाना, दिखाना, show. Legacy means विरासत, heritage. Hard working means मेहनती, industrious. Interpret अर्थ निकालना, मतलब निकालना, explain. Believe means मानना, think. Putting in phrasal verb है which means समय या मेहनत लगाना, to spend time or effort doing something. Commitment means समर्पण, dedication. Achieve means प्राप्त करना, हासिल करना, attain. Complete पूरा करना, finish. Consistency निरंतरता यानी लगातार कुछ करते रहना, नियमित तरीके से, regularity के साथ. Absolute means पूर्ण, complete. Way means तरीका, method. Smart समझदारी भरा, intelligent. A cut above the rest idiom है जिसका मतलब है सबसे बेहतर, बाकी सबसे एकदम अलग, superior, बेहतर. स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स मतलब पुराने समय की, प्राचीन समय की जो कहानियां हैं, प्राचीन समय की कहानियां. रिफ्लेक्ट वर्ब है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाती हैं, दिखाती हैं. द ग्रेट लेगेसी महान विरासत को, ऑफ हार्ड वर्कर्स मेहनती लोगों की. प्राचीन समय की जो कहानियां हैं वो भी मेहनती लोगों की महान विरासत को दर्शाती हैं, दिखाती हैं. पीपल इंटरप्रेट लोग इंटरप्रेट करते हैं, लोग अर्थ निकालते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है. लोग मतलब निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं. हार्ड वर्किंग मेहनती लोगों की अलग अलग, डिफरेंटली मीन्स अलग अलग, यानी मेहनती शब्द का लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं. सम बिलीव कुछ लोग मानते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. कुछ लोग मानते हैं, इट मीन्स, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मीन्स. कुछ लोग मानते हैं कि इसका मतलब है पुटिंग इन यानी कि लगाना, ठीक है, समय या मेहनत लगाना. एनर्जी यानी ऊर्जा, एंड कमिटमेंट और समर्पण, ऊर्जा और समर्पण, एनर्जी और कमिटमेंट को लगाना, टू अचीव रिजल्ट्स नतीजे पाने के लिए अपनी ऊर्जा और समर्पण को पूरी तरह से लगाना. कुछ लोग इसका मतलब ये मानते हैं, यानी कि हार्डवर्क का मतलब होता है, कुछ लोगों का मानना है कि हार्डवर्क का मतलब है कि परिणाम या नतीजे प्राप्त करने के लिए, नतीजे हासिल करने के लिए ऊर्जा और समर्पण लगाना, ठीक है. वाइल जबकि, अदर्स दूसरे लोग, सी इट, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सी इट इसे देखते हैं कैसे, एज कंप्लीटिंग टास्क कि अपने काम पूरे करना, विद एफर्ट पूरी कोशिशों के साथ, एंड कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के साथ. कुछ लोग मानते हैं इसे लगातार प्रयास करना, लगातार कोशिश करना और नियमितता के साथ, रेगुलरिटी के साथ अपने कामों को पूरा करना मानते हैं और इसी को वो हार्डवर्क कहते हैं, ठीक है. येट फिर भी, अमंग मैनी वेज ऑफ वर्किंग फिर भी काम करने के कई तरीकों में से, ठीक है, फिर भी काम करने के कई तरीकों में, देयर इज वन एब्सोल्यूट वे एक एकदम अलग तरीका होता है, एक बिल्कुल अलग तरीका है. एब्सोल्यूट वे मतलब एक बिल्कुल अलग तरीका है. यहाँ पे देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट है, देयर डमी सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है इसका वो है वन एब्सोल्यूट वे.
ऑलराइट, तो फिर भी काम करने के कई तरीकों में एक बिल्कुल अलग तरीका होता है। वो क्या है? द स्मार्ट वे, वो है स्मार्ट तरीका। विच इज द कट अबव द रेस्ट, जो कि सबसे बेहतरीन होता है, सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, जो बाकी तरीकों से सभी से बेहतर होता है, जो बाकी सभी से बेहतर होता है। ये इडियम है, कट अबव द रेस्ट, ये जो है दैट इज एन इडियम, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्राचीन समय की कहानियां मेहनती लोगों की महान विरासत को दर्शाती हैं। लोग मेहनती शब्द का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका मतलब है परिणाम प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और समर्पण लगाना, जबकि कुछ इसे लगातार कोशिश और नियमितता के साथ कामों को पूरा करना मानते हैं। फिर भी काम करने के कई तरीकों में बिल्कुल अलग तरीका होता है, स्मार्ट तरीका, जो बाकी सभी से बेहतर होता है। From childhood, elders often say hard work is the real wealth. They encouraged belief in the alchemy of hard work that turns sweat into gold and promised that it flourishes in the long run. However, experience shows that hard work alone may not always guarantee success. The key to productivity and creativity often lies in smart work. Working in an agile method empowers people, develops a disruptive mindset and retains optimism. Vocabulary देखते हैं। Elders means बड़े बुजुर्ग, seniors. Encourage प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, motivate. Turn sweat into gold. Phrase है, इसका मतलब मेहनत को बड़ी सफलता में बदल देना. Transform effort into great success. Alchemy means जादुई परिवर्तन, जादुई बदलाव, transformation. Flourish means फलना फूलना, थ्राइव। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, एफिशिएंसी। क्रिएटिविटी रचनात्मकता यानी कुछ नया करना, इनोवेशन। अजाइल मीन्स चुस्त लचीला, फ्लेक्सिबल। एम्पावर मीन्स सशक्त बनाना, इनेबल। डिस्ट्रप्टिव मीन्स बदलाव लाने वाला, अलग तरीके का, इनोवेटिव। माइंडसेट सोच, मानसिकता या फिर नजरिया, एटीट्यूड। रिटेन मीन्स बनाए रखना, मेंटेन। ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद, होपफुलनेस। इन द लॉन्ग रन फ्रेज है विच मीन्स अंततः या फिर लंबे समय में, इवेंचुअली। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही, ठीक है, बचपन से ही। एल्डर्स, हमारे जो बड़े हैं, बड़े लोग। ऑफन से यानी अक्सर कहते हैं, ऑफन मीन्स अक्सर, से मीन्स कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बचपन से ही बड़े लोग अक्सर कहते हैं हार्ड वर्क इज द रियल वेल्थ, कि कड़ी मेहनत ही असली दौलत है, ठीक है, कड़ी मेहनत ही असली दौलत है। दे एनकरेज्ड, उन्होंने बढ़ावा दिया, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म एनकरेज की, उन्होंने बढ़ावा दिया, बिलीफ, उन्होंने इस विश्वास को बढ़ावा दिया। इन द एल्केमी ऑफ हार्ड वर्क, यानी मेहनत की, कड़ी मेहनत की में एक तरह का जादू होता है। एल्केमी मतलब एक तरह का जादुई परिवर्तन, जादुई बदलाव ला सकती है। कड़ी मेहनत जो है वो एक तरह का जादुई बदलाव ला सकती है। दैट टर्न्स, जो कि बदल देती है, स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, इनटू गोल्ड, सोने में, जो पसीने को सोने में बदल सकती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मेहनत को बड़ी सफलता में बदल सकती है। एंड प्रोमिस्ड, और ये वादा किया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, और वादा किया दैट, कि इट फ्लरिशेस, यानी कि कड़ी मेहनत, इट मीन्स कड़ी मेहनत, फ्लरिशेस मतलब फलती फूलती है, इन द लॉन्ग रन यानी लंबे समय में, यानी आखिर में जाकर के, यानी काफी टाइम लग जाता है, लेकिन जब रिजल्ट्स जो उसके आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो लंबे समय में आपको पता चलता है कि जो आपकी मेहनत है वो रंग लाई है। तो इट फ्लरिशेस मतलब ये फलती फूलती है, ये इसका फल जो है वो समय के साथ जरूर मिलता है, ये कहने का मतलब है। हाउ एवर, लेकिन, एक्सपीरियंस शोज, लेकिन अनुभव दिखाता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अनुभव दिखाता है दैट, कि हार्ड वर्क अलोन, सिर्फ हार्ड वर्क, मे नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं करता, क्या गारंटी, हमेशा गारंटी नहीं देता सक्सेस की, सफलता की, ठीक है। लेकिन अनुभव भी दिखाता है कि केवल कड़ी मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी नहीं देता। द की टू प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की जो कुंजी है, एंड क्रिएटिविटी, और रचनात्मकता, उत्पादकता यानी कोई चीज़ आप अच्छी प्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर कुछ नयापन करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, इसकी जो कुंजी है, ऑफन मीन्स अक्सर, लाइज मीन्स होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क में होती है, ठीक है। उत्पादकता और रचनात्मकता यानी कि प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी की जो असली कुंजी है, असली की है, वो अक्सर स्मार्ट वर्क में होती है। वर्किंग इन एन अजाइल मेथड, काम करना इन एन अजाइल मतलब चुस्त तरीके से, मेथड मीन्स तरीके, यानी कि चुस्त तरीके से काम करना, चुस्त और लचीले तरीके से काम करना। एम्पावर्स, सशक्त बनाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये।
सशक्त बनाता है, एम्पावर करता है लोगों को, पीपल मीन्स लोगों को। डेवलप्स मीन्स विकसित करता है, यहाँ भी वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अ डिस्ट्रप्टिव माइंडसेट, एक अलग तरह का नजरिया पैदा करता है, एक अलग तरह का या बदलाव लाने वाला नजरिया विकसित करता है, ठीक है। एंड रिटेन्स, और बनाए रखता है ऑप्टिमिज्म, और ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद बनाए रखता है, यानी जब तक हमें अपने काम के रिजल्ट्स नहीं मिल जाते तब तक हमारे अंदर आशा बनाए रखता है, ठीक है। तो जब हम अजाइल मेथड से काम करते हैं, यानी कि लचीले तरीके, चुस्त यानी क्विक माइंडेड होकर के चुस्त और लचीले तरीके से काम करते हैं, तो लोगों को सशक्त बनाता है, एक बदलाव लाने वाला नजरिया विकसित करता है और आशावाद बनाए रखता है, ऑप्टिमिज्म बनाए रखता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बचपन से ही बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि कड़ी मेहनत ही असली दौलत है। उन्होंने इस विश्वास को बढ़ावा दिया कि मेहनत में एक तरह का जादू होता है जो पसीने को सोने में बदल देता है, और ये भी कहते हैं कि इसका फल समय के साथ जरूर मिलता है। लेकिन एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि केवल कड़ी मेहनत हमेशा सफलता की गारंटी नहीं होती। उत्पादकता और रचनात्मकता की असली कुंजी या की अक्सर स्मार्ट वर्क में होती है। चुस्त और लचीले तरीके से काम करना लोगों को एम्पावर करता है, एक बदलाव लाने वाला नजरिया विकसित करता है और आशावाद बनाए रखता है। Smart work does not mean avoiding effort. At times, it still demands long hours and sacrifice. To work smart requires an impeccable work ethic and a mindset to outthink, outhustle, and outperform others. The new formula, smart work plus smart flexibility plus agile mindset, benefits the triple bottom line: business, people, and environment. Smart work uses technology, automation, and intelligence to make work simple and efficient. Vocabulary देखते हैं। Sacrifice means त्याग, renunciation. Impeccable means त्रुटिहीन, यानी जिसमें कोई कमी ना हो, बेहतरीन, flawless. Outthink means बेहतर सोचना, outsmart. Out hustle means अधिक मेहनत करना, outwork. Outperform means बेहतर प्रदर्शन करना, excel. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन, अडेप्टेबिलिटी। अजाइल मीन्स फुर्तीला, तेजी से बदलने वाला, फ्लेक्सिबल। एक चीज और बताना चाहूंगी, ये अजाइल जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, ब्रिटिश में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, अजाइल, लेकिन अगर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो फिर ये है एजिल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बेनिफिट मीन्स लाभ पहुंचाना, फायदा पहुंचाना, हेल्प। एनवायरमेंट पर्यावरण, सराउंडिंग्स। ऑटोमेशन स्वचालन, मैकेनाइजेशन। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, विजडम। एफिशिएंट कुशल, प्रोडक्टिव। ट्रिपल बॉटम लाइन मीन्स तीन मुख्य क्षेत्र, व्यापार, लोग और पर्यावरण का संतुलित लाभ। सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क। एट टाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स और ओकेजनली। स्मार्ट वर्क डज नॉट मीन, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता क्या अवॉइडिंग एफर्ट, की कोशिशों से बचा जाए। स्मार्ट वर्क का मतलब मेहनत से बचना नहीं होता, कोशिश, ठीक है। एफर्ट मीन्स कोशिश, अवॉइडिंग मीन्स बचना, यानी कोशिश से बचना नहीं होता स्मार्ट वर्क का मतलब। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में। एट टाइम्स कभी कभी, इट स्टिल डिमांड्स कभी कभी, ये भी स्मार्ट वर्क, इट मतलब स्मार्ट वर्क जो है वो भी डिमांड करता है यानी मांग करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक काम करना की मांग करता है। एंड सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस की मांग करता है, त्याग की मांग करता है, यानी स्मार्ट वर्क के लिए भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, ठीक है। टू वर्क स्मार्ट, स्मार्ट काम करने के लिए, स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब है टू वर्क, ठीक है। स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए रिक्वायर्स मीन्स जरूरत होती है, एंड इम्पेकेबल वर्क एथिक यानी कि बेहतरीन काम करने के एथिक्स की, वर्क एथिक की, ठीक है, यानी कार्य नैतिकता की, बेहतरीन कार्य नैतिकता की जरूरत होती है, यानी काम करने के जो हमारी वैल्यूज हैं, एथिक्स मतलब जो वैल्यूज हैं वो अच्छे होने चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप स्मार्टली काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो टू वर्क स्मार्ट एंड इम्पेकेबल वर्क यानी कि बेहतरीन काम करने की एथिक्स की जरूरत होती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एंड अ माइंडसेट, और एक माइंडसेट यानी एक ऐसा नजरिया चाहिए, एक मानसिकता चाहिए, टू आउट थिंक, कि आप आउट थिंक यानी बेहतर सोचें, आउट हसल मीन्स बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करें, एंड आउट परफॉर्म और बेहतर प्रदर्शन करें, अदर्स यानी दूसरों से, यानी आप दूसरों से ज्यादा, यानी ऐसी सोच चाहिए जिससे व्यक्ति दूसरों से बेहतर सोचे, उनसे ज्यादा मेहनत करे, उनसे बेहतर परफॉर्म करे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपका माइंडसेट। ऑलराइट, द न्यू फॉर्मूला, जो नया फॉर्मूला है, स्मार्ट वर्क प्लस स्मार्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन, यानी जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, प्लस अजाइल माइंडसेट, और अजाइल माइंडसेट मतलब आपका चुस्त दिमाग, यानी कि
माइंडसेट मतलब मानसिकता, यानी लचीली मानसिकता, ठीक है, यानी क्विक माइंडेड, तुरंत आपने झट कोई भी प्रॉब्लम आई आपने झट से उसका सॉल्यूशन निकाला, दैट इज अजाइल माइंडसेट, ठीक है। बेनिफिट्स, ये तीनों का जो फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला बेनिफिट्स, यहाँ पे वर्ब आई, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये फायदा देता है, लाभ पहुंचाता है, द ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन को, यानी कि तीन मुख्य क्षेत्रों को फायदा पहुंचाता है। कौन कौन से तीन क्षेत्र हैं वो? बिजनेस, लोग और पर्यावरण, एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण, ठीक है, इन्हें फायदा पहुंचाता है। तो जो नया फॉर्मूला है स्मार्ट वर्क प्लस स्मार्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्लस अजाइल माइंडसेट, ये ट्रिपल बॉटम लाइन को लाभ पहुंचाता है, यानी व्यापार, लोगों और पर्यावरण को, ठीक है। स्मार्ट वर्क यूजेस, स्मार्ट वर्क जो है वो उपयोग में लाता है किसे? टेक्नोलॉजी को, तकनीक को, ऑटोमेशन मतलब स्वचालन, एंड इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता को, टू मेक वर्क सिंपल, काम को साधारण करने के लिए, यानी कि सिंपल बनाने के लिए, एंड एफिशिएंट और प्रभावशाली बनाने के लिए, एफिशिएंट मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, जिससे कि काम को सरल बनाया जा सके और ज़्यादा असरदार बनाया जा सके, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क में तकनीक, ऑटोमेशन और समझदारी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि काम को सरल यानी सिंपल और ज़्यादा असरदार बनाया जा सके, एफिशिएंट बनाया जा सके। ऑलराइट, यहाँ यूजेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस में वर्ब देखिए यूजेस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब मेहनत से बचना नहीं होता, कभी कभी इसके लिए भी लंबे समय तक काम करना और कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए बेहतरीन कार्य नैतिकता यानी वर्क एथिक और ऐसी सोच चाहिए जिससे व्यक्ति दूसरों से बेहतर सोचे, उनसे ज़्यादा मेहनत करे, उनसे बेहतर प्रदर्शन करे। नया फॉर्मूला स्मार्ट वर्क प्लस स्मार्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्लस अजाइल माइंडसेट ट्रिपल बॉटम लाइन को लाभ पहुंचाता है, यानी व्यापार, लोगों और पर्यावरण को। स्मार्ट वर्क में तकनीक, ऑटोमेशन और समझदारी का उपयोग किया जाता है, जिससे काम को सरल और ज़्यादा असरदार बनाया जा सके। There has been a growing realization that work doesn't have to be tedious, stressful, and complex, but simple and fun. The journey is about how we are heading toward a culture of sustainability, productivity, and profitability that leads to enduring success instead of a culture of burnout and stress through hard work. To truly succeed, organizations must break the mold and embrace smart work. वोकैबुलरी देखते हैं। रियलाइजेशन मीन्स समझ, अवेयरनेस, टीडियस मीन्स उबाऊ, बोरिंग, ब्रेक द मोल्ड एक ईडियम है विच मीन्स परंपरागत या पुराने ढर्रे को तोड़ना, इनोवेट, स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण, टेंस, हेडिंग टूवर्ड की ओर बढ़ना, मूविंग टूवर्ड, कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, कल्चर संस्कृति, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी स्थिरता, कंटिन्यूटी, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी लाभप्रदता यानी कि फायदा, गेनफुलनेस, एंड्योरिंग लंबे समय तक टिकने वाली, लास्टिंग और परमानेंट, बर्नआउट मीन्स बहुत ज़्यादा थकान, एग्जॉस्शन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, इंस्टीट्यूशन, संस्था, एम्ब्रेस अपनाना, अडॉप्ट। देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग रियलाइजेशन, धीरे धीरे समझ बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। देयर हैज़ बीन डमी सब्जेक्ट है देयर, ठीक है, तो रियल सब्जेक्ट क्या है? अ ग्रोइंग रियलाइजेशन, एक बढ़ती हुई समझ आ रही है, या कह सकते हैं धीरे धीरे समझ बढ़ रही है क्या कि वर्क डजंट हैव टू बी, कि जो काम है वो बहुत ज़्यादा टीडियस नहीं होना चाहिए, ठीक है, काम का हमेशा बहुत उबाऊ, टीडियस मतलब उबाऊ, स्ट्रेसफुल यानी तनाव देने वाला, एंड कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा कठिन या जटिल नहीं होना चाहिए, बट सिंपल एंड फन बल्कि आसान और मज़ेदार होना चाहिए, ठीक है, यानी वो सरल और आनंददायक एंड मज़ेदार भी हो सकता है। द जर्नी इज अबाउट, जो ये जर्नी है, यात्रा इस बात को लेकर है कि हाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड, कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, अ कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी की संस्कृति की ओर, सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता की संस्कृति, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, एंड प्रॉफिटेबिलिटी यानी फायदे की कैसे हम कि जो स्थिरता, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ावा देती है, कैसे हम, ये यात्रा इस बात को दिखाती है कि हम कैसे ऐसे वर्क कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसी कार्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं जो कि स्थिरता, उत्पादकता और फायदे को बढ़ावा देती है, एंड दैट लीड्स टू इंड्योरिंग सक्सेस, जो लेके जाती है इंड्योरिंग सक्सेस की ओर, यानी कि लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की ओर ले जाती है, इंस्टेड ऑफ बजाय इसके, अ कल्चर ऑफ बर्नआउट, बहुत ज़्यादा थका देने वाली और तनाव से भरी हुई संस्कृति,
थ्रू हार्ड वर्क, मेहनत करने से, मेहनत करने की वजह से, यानी कि बजाय उस संस्कृति की जिसमें केवल कठोर मेहनत के कारण थकान और तनाव पैदा होता है। ठीक है, तो उस संस्कृति की ओर जाने से लोग बच रहे हैं। ऑलराइट, टू ट्रूली सक्सीड, सच में सफल होने के लिए, टू ट्रूली सक्सीड मतलब सच में सफल होने के लिए इन्फिनेटिव वर्ब है। वास्तव में सफल होने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस, जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, मस्ट ब्रेक द मोल्ड, उन्हें ये पुराने ढर्रे को तोड़ना होगा, उन्हें तोड़ना होगा या पुराने ढर्रे से बाहर निकलना होगा। एंड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स और अपनाना होगा स्मार्ट वर्क। मस्ट मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक है और दूसरी वर्ब यहाँ पे यूज हुई एम्ब्रेस। ठीक है, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पुराने ढर्रे से बाहर निकलना होगा संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को। अगर वास्तव में सफल होना है तो पुराने ढर्रे से बाहर निकलना होगा और स्मार्ट वर्क को अपनाना होगा। एम्ब्रेस करना होगा मतलब अपनाना होगा स्मार्ट वर्क को। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। धीरे धीरे समझ बढ़ रही है कि काम हमेशा उबाऊ, तनावपूर्ण, जटिल होना जरूरी नहीं है, वो सरल और मजेदार भी हो सकता है। ये यात्रा इस बात को दिखाती है कि हम ऐसे कार्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं जो स्थिरता, उत्पादकता और लाभप्रदता यानी बढ़ावा देती है और अंततः और आखिरकार लंबे समय तक टिकने वाली सफलता देती है, बजाय उस संस्कृति के जिसमें केवल कड़ी मेहनत के कारण थकान और तनाव पैदा होता है। वास्तव में सफल होने के लिए संगठनों को यानी ऑर्गेनाइजेशंस को पुराने ढर्रे से बाहर निकलना होगा और स्मार्ट वर्क को अपनाना होगा। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व देम ऑन योर ओन। द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।